नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इस प्रकार से इस कक्षा के लिए अभ्यास पुस्तिका हमें विषय पर्यावरण अध्ययन की राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें हम प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस में हम किस प्रकार से कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सप्ताह 9 का दिवस पहला इसके अंतर्गत है पाठ 7 बिन बोले बात। देखिए, इसमें वर्कशीट क्रमांक 49 है। प्रत्येक दिवस में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को इन पाठ के आधार पर और अपनी पाठ्यपुस्तक की मदद से आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताह और सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले इसके आगे के नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 49। इसमें है पाठ 7 बिन बोले बात। देखिए, इसके माध्यम से हम सीखेंगे विभिन्न भावों और मुद्राओं तथा उनके अर्थों से परिचय होना। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे इस वर्कशीट को। देखिए, अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, आप इशारों से अपनी बात समझाइए। जैसे कि चुप रहना, आप चुप रहना का इशारा आप कर सकते हैं, इससे अपनी बात समझा सकते हैं। इसके बाद बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इस प्रकार से आप इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। इसके बाद है, देखिए, अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक पहला है, जो बोल नहीं पाते वे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो बोल नहीं पाते वे अपनी बात इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हम हाथ के इशारे से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हाथ के इशारे से हम लिखना, खाना, नहाना इत्यादि कार्य हम हाथ के इशारे से कर सकते हैं। इसके बाद है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हम चेहरे के हाव भाव से अपने साथी को बता सकते हैं। जैसे कि हंसना, बोलना, गुस्सा होना, रोना इत्यादि कार्य जिन्हें हम चेहरे के हाव भाव से अपने साथी को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको हम आँखों के इशारे से बता सकते हैं। तो आँखों के इशारे से जैसे कि रोना और सोना, इस प्रकार के कार्य हम बता सकते हैं। इसके बाद है, हम अपनी बात किस किस तरीक़ों से कर पाते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात इशारों से, बोलकर, चेहरे के हाव भाव से, आँखों के इशारे से इत्यादि से हम अपनी बात कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 49, इसे हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी में दिया है इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है, नीचे दिए बॉक्स में हंसता एवं रोता हुआ चेहरा बनाइए। जैसे हंसता हुआ चेहरा आप इस प्रकार से चेहरा बना सकते हैं, रोता हुआ चेहरा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप बॉक्स में ये चेहरे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक 4, इसमें दिया है, चित्र को देखिए और बताइए कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर चित्र में दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए, चित्र में दोनों बच्चों एक दूसरे से इशारों से बात कर रहे हैं, दोनों मुस्कुराते हुए अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके आगे है सप्ताह 9 दिवस 2, इसकी वर्कशीट क्रमांक है 50। इसमें भी दिया है पाठ 7 बिन बोले बात। तो देखिए, हम इस वर्कशीट को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम सीखेंगे लोगों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, इसे जानना। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 1, आपने कौन कौन से खेलों के नाम सुने हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, हमने कौन कौन से खेलों के नाम सुने हैं, उनके नाम हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन इत्यादि आप खेलों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं। तो जैसे देखिए, हमारी शाला में यदि खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेल यदि खिलाए जाते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं, और अन्य खेलों के नाम भी आप
लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके आसपास कौन कौन से खेल अधिक खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल, ये खेल अधिक खेले जाते हैं, तो इनके नाम भी आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2। आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके कोई ख़ास काम करने की वजह से पहचाना जाता है। तो देखिए अपने आसपास कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें कोई ख़ास काम करने की वजह से उन्हें पहचाना जाता है। तो जैसे कि देखिए उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ बताया, जैसे कि अमन नाम का लड़का है, इसे क्रिकेट खेलने के नाम से पहचाना जाता है। जैसे अगला व्यक्ति है, मान लीजिए रामकृपाल, इसे कैरम बोर्ड खेलना अच्छा आता है, तो ये कैरम बोर्ड के नाम से पहचाना जाता है, कैरम बोर्ड खेलने के वजह से पहचाना जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 3। जो सुन नहीं सकते वो कैसे पता कर लेते हैं कि रेडियो चल रहा है या बंद है, तो उसे छूकर या स्पर्श करके भी उसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक 4 है। जिन विद्यार्थियों में खास प्रतिभा होती है आप उन्हें आगे बढ़ाने में किस तरह मदद कर सकते हैं। तो देखिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें प्रेरित भी करेंगे। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 5। हम सभी अपने अपने तरीक़ों से विशेष हैं। आप अपनी कोई एक विशेषता लिखिए। तो देखिए अपनी कोई भी विशेषता आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं क्रिकेट का खेल अच्छा खेलता हूँ, या मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप अपनी विशेषता बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से अगला दिवस है सप्ताह 9 का तीसरा दिवस। इसमें वर्कशीट क्रमांक है 51। इसमें भी दिया है पाठ 7 बिन बोले बात। तो देखिए इस वर्कशीट के माध्यम से हम सीखेंगे विभिन्न भावों और मुद्राओं और उनके अर्थों से परिचित होना। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए दिया है अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित चित्रों या इमेजों को देखिए और उनके भाव का सही मिलान करिए। जैसे कि देखिए आपके पास दिया है इस प्रकार से एक इमेज दिया है, इसमें इनके भाव का मिलान कर सकते हैं। देखिए यह आपको एक नई नोटबुक उपहार में मिली है, देखिए खुश हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड इमेज है, आपकी कक्षा में एक छिपकली दिखाई देने पर इस प्रकार से आप डरा हुआ इमेज बता सकते हैं। इसके बाद देखिए आपकी कलम खो गई है इस प्रकार से, और यहाँ देखिए आपकी कलम खो गई है, तो इस प्रकार से आप इस इमेज का मिलान कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की इमेज में आपके मित्र ने आपका बल्ला तोड़ दिया, तो इस प्रकार से आप इस इमेज का मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन चित्रों को देखकर उनके भाव का सही मिलान आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्रों में कौन कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं उनके सामने सही भाव को लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर खुशी होना या खुश का भाव है, तो यह उपहार या खुशी होना। इसके बाद है वस्तु खो जाना दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है डरना या वस्तु को देखकर डरना। तो इस प्रकार से भाव है, ये चित्र देखकर हम यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 3, अपने पसंद के भावों को प्रदर्शित करने वाले चेहरे के चित्र बनाइए। तो देखिए खुश होना, इस प्रकार से आप चेहरे का चित्र बना सकते हैं भाव का। इस प्रकार से डरने का जो भाव है इस प्रकार से बना सकते हैं, और दुख इस प्रकार से आप यहाँ पर चेहरे का चित्र बना सकते हैं भाव के आधार पर। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 4, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और माँ को आपका चेहरा देखकर समझ में आ गया हो। हाँ, मेरे मित्र ने मेरा बल्ला तोड़ दिया, मैं नाराज़ हो गया, तब मेरी माँ मुझे देखकर समझ गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ वर्कशीट क्रमांक 49, 50 और 51 को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। इसमें पाठ्यपुस्तक की मदद भी आप ले सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताह
इस सभी वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।